दोस्तों, लोगों की मदद के लिए, अवाम की सहूलत के लिए बेंगलुरु के मस्जिद कादरिया कुद्दूस साहब ईदगाह में एसआईआर कैंप का इनाकाद किया गया है। आज से एसआईआर कैंप शुरू हुआ है। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से एसआईआर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक 4 दिनों तक ये कैंप जारी रहेगा। इतवार तक ये कैंप जारी रहेगा। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सदर हाजी अब्दुल सत्तार सेठ, सेक्रेटरी उस्मान शरीफ ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो इस कैंप से फ़ायदा उठाएं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। तेज़ी के साथ जारी है। चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। कोर्ट ने भी कहा है कि आखिरी तारीख में तोसी नहीं हो सकती, एक्सटेंड नहीं हो सकती लास्ट डेट। तो आज क्या फ़ैसला लिया गया है जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से? जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से आजिज़ाना दरख्वास्त है, जो हमारे भाई बहन चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, सब ख़वातीन, मर्द, सब के लिए आजिज़ाना दरख्वास्त है कि अगर तुम फॉर्म नहीं फिल करोगे तो तुम्हारा नाम उड़ जाएगा, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। ये शेर है, इसको याद करो और आकर अपना नाम दखल करो। पुरानी लिस्ट में नाम था, भूल जाओ। वो नई लिस्ट में नाम रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, कोई गारंटी नहीं है। जो फॉर्म फिल कराया उसका गारंटी सही है, सच है, तो तुम्हारा नाम वोटर्स लिस्ट में रहेगा। और वोटर्स लिस्ट में नहीं है तो ना पासपोर्ट है, ना इनकम टैक्स है, ना कुछ भी है। आपको हिंदुस्तान में सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी अगर तुम्हारा नाम वोटर ये रिवीजन में आप नहीं दखल कराएंगे तो। कब से कब तक ये कैंप? यह कैंप जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, यह आखिरी मौका फ़ायदा उठाइए। सबसे आजिज़ाना दरख्वास्त। फीस वगैरह ऐसा कुछ है या कुछ नहीं, फ्री आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। सब हमारे जो दोस्त ट्रस्टी हैं उन्होंने सब ने मिलकर काम किया है। कैंप इब्तिदा कर रहे हैं। अब ऐलान होगा आज दोपहर में कादरिया मस्जिद में और मसाजिद में। उम्मीद है कि लोग ज़ौक़ शौक़ से आएंगे और अपना नाम फिल कराएंगे अगर नहीं कराए हैं तो। लेकिन ये ख्याल कि पहले था मेरा, अब कोई फिक्र नहीं, वो भूल जाओ, उसमें राम की कोई गारंटी नहीं है। फॉर्म फिल करना लाजिम है। जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें अभी कहा जा रहा है कि जो फॉर्म है, लोगों ने कई सारे हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपने फॉर्म जमा नहीं किए और काफ़ी डिलीशन होने का भी खदशा है। ये बात जाहिर की जा रही है। यह एक गायबी ताकत है जिससे हमारे नाम गायब हो जाते हैं। होशियार शैतान है, वो हमारे नामों को गायब कर देता है। वो कहाँ है शैतान, कौन है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे नाम गायब हो रहे हैं। उसके लिए दोबारा चेक कीजिए, इतना कह सकता हूँ। ये गायबी है जिसके हाथ में ये कंप्यूटर में बैठ गया है, वो हमारे नाम उड़ा रहा है। अब होशियार, खबरदार। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप लोग देखते आ रहे हैं और आप लोग जानते भी हैं, जो एसआईआर का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो एक एक्सरसाइज किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से, तो मैं समझता हूं अगस्त 8 जो है वो कर्नाटक के लिए डेडलाइन है, क्योंकि हाई कोर्ट इसके बाद से भी जो अपील हुआ था और 2 महीने से एक्सटेंड करने के लिए हाई कोर्ट ने उस अपील को रिजेक्ट भी कर दिया है। तो इससे मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ बहुत सारे NGOs, बहुत सारे मसाजिद बड़े ज़ोर और शोर से मिलकर काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी मस्जिद कादरिया में भी 2 बार हम लोग प्रेजेंटेशन कर हैं। एक बार LED प्रेजेंटेशन किए थे और दूसरी बार जो खुद ऑफिसर्स यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे वो भी आकर प्रेजेंटेशन देकर हैं। और रिसेंटली भी उलमा हजरात जो कर्नाटक के जो हमारे उलमा हजरात हैं उनकी तरफ से भी एक अपील आई थी कि जल्द से जल्द लोगों को आप इसमें जोड़ें और जो भी हैं इसमें आप सहूलत करके दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाजी सत्तार सेठ साहब जो हमारे चेयरमैन जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के उनकी सदारत में, और हमारे एडवोकेट निसार साहब हैं जो हमारे ट्रस्टी हैं, तो तमाम हमारे जुमा मस्जिद के ट्रस्टीज़ हम सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह आज से यहाँ पर ये कैंप मुनक़्क़िद कर हैं बरोज़े जुमेरात, जुमा, हफ्ता और इतवार, यानी कि 30 अगस्त, 31 अगस्त, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त शाम तक इंशाल्लाह ये कैंप यहाँ पे मुनक़्क़िद रहेगा। तो मैं अपील करता हूँ कि तमाम ख़वातीन और हज़रात जो अपना ये जो एसआईआर प्रोसेस कर नहीं है, आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ ला सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और एनीथिंग। और आप यहाँ आकर आप इसके जो हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज़ करके इसके आप सहूलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी
फॉर्म्स यहाँ पर लेकर आए और यहीं पर सबमिट भी हो जाएगा, कैसा क्या है यहाँ पे? जी इंशाल्लाह जो भी है आप लेकर आएंगे डॉक्यूमेंट्स, तो हमारी जो टीम रहेगी ऑनलाइन आपको सबमिशन में पूरा हेल्प करेगी, ट्रैक करेगी। अगर आपका नाम नहीं है तो नाम जो मिल नहीं रहा है वो मास्टर डेटा में जाकर चेक कर आपको जो भी है आपको इंशाल्लाह सपोर्ट करेगी। हर मुमकिन कोशिश करके तुम्हारे नाम को आने के लिए हम कामयाब रहेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। हमारे पास ऐसे काम करने वाले हैं जो इससे वाकफियत रखते हैं, नवे नबड़े नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ आकर नाकाम नहीं होंगे। तो जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड ने जो इंतज़ाम किया है यहाँ का क्या प्रोसीजर है? यहाँ का जो है जिसका वोटर आईडी का फाइंड आउट कर रहे हैं 2002 के लिस्ट का, वो फाइंड आउट कर रही है फर्स्ट। दूसरी चीज़ फॉर्म फिल भी करा दे रही है हमें लोग। तीसरी चीज़ ऑनलाइन भी कर को उनके BLOs को इंटीमेट भी करा रही है हमें लोग, हमें कॉल कर को उनके फ़ोन से ये फलाना इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर को है, इन ऑफलाइन एक्नॉलेजमेंट ले लगा देती हैं, अपडेट कर लियो। यहाँ की BLO का काम भी आसान हो जाता और उनको इंटीमेट भी मिल जाते कि ऑनलाइन होगा इनका बोल। अब बहुत सारे लोग ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं लेकिन उन लोगों जो है BLO को जाकर मुलाकात भी नहीं किया, इंटीमेशन भी नहीं दिए, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते? उनसे तो एक खींचे की गुजारिश है कि मेरी पहले जो BLOs का नंबर ऑनलाइन में वेबसाइट में डालेगा तो मिल जाता अपने वोटर आईडी कार्ड से। BLOs को कॉल करो, कॉल कर को एक्नॉलेजमेंट उनको व्हाट्सअप कर दो, एटलीस्ट नहीं तो इन्फॉर्म कर दो पार्ट नंबर सीरियल नंबर्स, देखिए उन ऑफलाइन फॉर्म ले लेगा तुम्हारे घर का, नहीं तो मैं शिफ्ट होकर रहता, शिफ्टेड मार्क करने से बेहतर है उनको इन्फॉर्म करा दो कम्प्लीटली। यानी कि एप्लीकेशन ऑनलाइन देने के बावजूद भी मिलना या फिर उनसे उनको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। मैं ऑनलाइन फिल कर डाला म्हणजे अब क्या भी नहीं होता वो बोल को ये किस में ये नको बैठो, ऑनलाइन फिल करा तो भी इन्फॉर्म करो, उन्होंने एक्सेप्ट करती नहीं कर एंड ऑफ द डे, बट उनको भी वर्क प्रेशर ज्यादा रहता, एक दो नहीं रहता एप्लीकेशन, 50-100 नहीं रहते, हजारों की एप्लीकेशन है एक वार्ड में, एक असेंबली में, एक पार्ट में, एक पार्ट में रहते जनांग 300 भी आके रहती, जनांग 600 भी आके रहती, जनांग 1000, 200, 1300, 1500 भी आके।